चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर में आपको करना क्या रहेगा, ध्यान सुनिएगा। फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप का होता है? फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप का होता है, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। फटाक से कॉपी कीजिए। फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप का होता है, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। क्या होता है? There are two types of market. First is known as a money market and second is known as capital market. Money market कंट्रोल कौन करता है बेटा? मनी मार्केट कंट्रोल करता है आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। और कैपिटल मार्केट कंट्रोल कौन करता है? सेबी, SEBI। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट आपका क्या होता है बेटा? शॉर्ट टर्म लोन बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगर आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म अगर लोन चाहिए होता है तो कहा जाते हैं बेटा? मनी मार्केट के पास। अगर आपको मीडियम और लॉन्ग टर्म अगर लोन चाहिए होता है तो कहां कर जाते हैं बेटा? कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या क्लियरेंस हुआ आपको? अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये दो मार्केट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा अगर बोला सर मनी मार्केट कैपिटल मार्केट के बारे में तो सिंपल सुनिए। ऐसा क्या फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? पहले बोलूं सर फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। बोला इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये डेफिनेशन लिखने बेटा, पूरा का पूरा चैप्टर जो मैं बताने वाला हूं इस लाइन के ऊपर डिपेंड है। क्या है सर उसको बताइए। फाइनेंशियल मार्केट इज refers to a system of FI का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंस्ट्रूमेंट्स। क्या है सर? सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है सर? शेयर है और बॉन्ड है। क्या है? शेयर और बॉन्ड। शेयर और बॉन्ड। अगर बोला जाए फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और इंस्ट्रूमेंट। सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन होता है सर? बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। सर कौन आपको लोन देगा? बैंक। हाँ, जो पैसा आपको देगा बैंक दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है नेशनलाइज्ड बैंक, होता है नॉन नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, असली में बोला जाएगा जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को जब तुम पढ़ोगे डिटेल में तो वहां तुमको बताया जाता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कितना होता है। एक होता है सर ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल 17 बैंक था, उस 17 बैंक में से 9 बैंक को ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक करके का उसका अधिकार दिया है, जिसको वो कंट्रोल करता है अपने अंदर। उस 9 बैंक में 6 बैंक को उन्होंने मेजोरिटी का अधिकार दिया जो लॉन्ग टर्म लोन दे सकते हैं, और जो 3 बैंक है उस बैंक को उन्होंने क्या किया है, उनको शॉर्ट टर्म लोन और बैंक के डेवलपमेंट में, मतलब एग्रो बैंक बोले सर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नबाडा। फुल फॉर्म नबाडा क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल एंड नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक है तुम्हारा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा मैं, तुम्हारा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सब जो बैंक होते हैं इसका मतलब होता है सर इंडस्ट्री को और स्मॉल सेक्टर को डेवलपमेंट में जो क्या करते हैं, मदद करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंटरमीडिएटरीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? किसके मदद से वो तुम बोरो करते हैं? अगर तुम कैपिटल मार्केट का बात करोगे तो क्या तुमको मिलेगा जो तुम बोलोगे सर हम पैसा ले रहे हैं? शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, लोन, बॉन्ड, इन तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट है। क्या ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से क्या करता है, वो पैसा वो लोग बोरो करता है। पढ़े हैं शेयर में हम लोग चैप्टर अकाउंट्स में। अच्छा, क्या बोला मैंने? इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है सर ये काम? स्टॉक एक्सचेंज। कौन करता है ये सारा कंट्रोल? कौन करता है सर? स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मार्केट वो सिस्टम होता है, फाइनेंशियल मार्केट वो सिस्टम है ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। 24 स्टॉक एक्सचेंज से दो बड़ा पार्ट है, इसका नाम होता है क्या? तुम्हारा निफ्टी 50 और BSE।
BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और NSE क्या होना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पुराना कौन है, BSE, और इसमें बड़ा कौन है, NSE। NSE मतलब था निफ्टी 50, ठीक है, और BSE में कौन होता है सब, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसमें 200 कंपनी लिस्टेड होती है, और असली में कंपनियां बहुत सारी होती है, टॉप 200, और निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी रहती है, बाकी सारी कंपनियां और बहुत ही नीचे रहती है। स्टॉक एंड रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज को बोलते हैं बेटा RBI और सेबी। सर RBI कौन है, किसको कंट्रोल करता है सर, मनी मार्केट को, और सेबी किसको करता है, कैपिटल मार्केट को। विच फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, विच फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये खाली डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना बेटा, पूरा चैप्टर को यहाँ समझा दिया गया है। आपको एक डिटेल सब पढ़ना है, क्या पढ़ना है सब पढ़ता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू द सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट वो सिस्टम है ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब कौन है इसमें, बैंक है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये आता है। फिर इंस्ट्रूमेंट्स, सर शेयर और बॉन्ड, फिर होता है ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो काम करता है, एंड रेगुलेटरी बॉडीज को रेगुलेट करने वाला सेबी और RBI, विच फैसिलिटेट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, विच फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन। यहां तक उतारो एक बार, सुनिएगा। सर पहले मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट का डेफिनेशन लिखवाया, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, क्या पूछा मैंने, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बोलना कि सर कैपिटल फ्लो, क्या कैपिटल फ्लो एंड सेविंग, कैपिटल फ्लो एंड सेविंग ऑफ हाउसहोल्ड, कैपिटल फ्लो ऑफ सेविंग ऑफ हाउसहोल्ड आर mobilized for benefit of the market। क्या बोला मैंने यहाँ पर, सर फाइनेंशियल मार्केट का उद्देश्य क्या है। फाइनेंशियल मार्केट दो मार्केट होता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का ये उद्देश्य है आपका कि आपके पास जो सेविंग है, आप उस सेविंग को मोबिलाइज कर सकते हैं, सेविंग से और कमा सकते हैं, पैसे से पैसा कमा सकते हैं। तो क्या बोला, फाइनेंशियल मार्केट कैपिटल फ्लो, कैपिटल का इनफ्लो या तो आउटफ्लो, हाँ, एंड सेविंग ऑफ अ हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड मतलब एक आम आदमी का जो सेविंग है, हाँ, आर मोबिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द मार्केट, उस पैसे को मार्केट के बेनिफिट में आप लगा सकते हैं। अब आइए नीचे देखिएगा, फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप का होता है, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। एग्जाम में डिफरेंस आएगा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। MM का मतलब मनी मार्केट, CM का मतलब कैपिटल मार्केट। सर मनी मार्केट क्या है, शॉर्ट टर्म है, मनी मार्केट क्या है बेटा, ये शॉर्ट टर्म डील कर रहा है, किससे, इसका मैक्सिमम पीरियड कितना होता है बेटा, अप टू 1 ईयर, मतलब 364 दिन, इससे ज्यादा समय आपको मनी मार्केट नहीं देता है। 14 दिन, 82 दिन, 91 दिन, 188 दिन, याद आ रहा है, कुछ तुम्हारा क्या ट्रेजरीबिलिटी बिल होता है आपको, हाँ, तो मतलब T20 बोला शॉर्ट टर्म नोट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल सर्टिफिकेट, जो मैक्सिमम पीरियड कितना होता है 364 दिन का। साल भर से ऊपर आपको कोई समय पीरियड आपको शॉर्ट टर्म मनी मार्केट नहीं देगा, मैक्सिमम पीरियड 1 साल का। ये क्या डील करता है, डील विद मीडियम, दो ना बेटा, ये मीडियम है अगर 1 से 5 साल तक, और मोर देन 5 ईयर, कितना, मोर देन 5 ईयर हो जाएगा लॉन्ग टर्म, क्या हो जाएगा, मोर देन 5 ईयर। तो सिंपल है, शॉर्ट टर्म के लिए कौन है मनी मार्केट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए कौन है कैपिटल मार्केट। सर अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑफ द फर्म, इसका पैसा किस लिए काम आता है बेटा, वर्किंग कैपिटल, किसके लिए, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब अगर आप मनी मार्केट का पैसा यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप पैसा किस लिए यूज कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी के लिए, डे टू डे एक्टिविटी। ये पैसा आपको कभी भी, हाँ, इक्विपमेंट खरीदने में मदद नहीं करेगा, कोई एसेट खरीदने में मदद नहीं करेगा। तो ये क्या है बेटा, वर्किंग कैपिटल, मतलब डे टू डे करेंट। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CA माइनस CL सिखाया था रेशियो में। करंट वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी खरीदने और देने के लिए आप इस पैसे का यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इस पैसे का यूज आप नहीं कर सकते हैं। और ये क्या है बेटा,
ये कैपिटल एसेट्स किसके लिए कहते हैं, इसका कैपिटल एसेट्स के लिए। किसके लिए कहते हैं आप, मतलब आप कैपिटल मार्केट का प्रयोग किस लिए करते हैं, कैपिटल एसेट खरीदने के लिए। क्या करने के लिए, कैपिटल एसेट्स को खरीदने के लिए। इसका क्या बेटा, डील ओनली द बॉन्ड, ये किससे डील करता है बेटा, बॉन्ड से। कौन सा बॉन्ड, कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल बिल और कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल। हाँ, कॉमर्शियल बिल मतलब ट्रेजरी बिल हो गया, ट्रेजरी बिल, टी बिल, ई बिल, कॉमर्शियल पेपर, इसके लिए। ये किससे डील करता है बेटा, बॉन्ड और इक्विटी। किससे डील करता है ये, बॉन्ड और इक्विटी। किससे डील करता है, बॉन्ड और इक्विटी से डील कौन करता है बेटा, कैपिटल मार्केट। जनरली जनरल पब्लिक पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड, मतलब जनरल पब्लिक पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड, मतलब जनरल पब्लिक इसके अंदर नहीं आ सकता, मतलब इसके अंदर जनरल आम पब्लिक आना मना है। यहाँ तुम शेयर खरीद रहे हो तो आएगा, आएगा ही आएगा। हाँ, पब्लिक पार्टिसिपेशन सिग्निफाइड, पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ पाया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड एंड अर्बन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसकी मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कोई जरूरी नहीं है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर ही होना चाहिए। अनऑर्गेनाइज, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं कौन हूँ सर, मुंशी जी हूँ, मेरे बहुत सारा पैसा है। हाँ, तो मैं पैसे को ब्याज में चढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्या स्टॉक एक्सचेंज खोल सकता हूँ मैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट खोलने के लिए सेबी का गाइडेंस चाहिए। हाँ, कंपनी का परफॉर्मेशन चाहिए, ये ऑर्गेनाइज भी कर सकता है। लेकिन ये जो पैसा है ये ऑर्गेनाइज भी करता है, बैंक करता है, जो बैंक जो नेशनलाइज्ड है और नॉन नेशनलाइज्ड बैंक जो होते हैं, मतलब मेरे पैसा है। हाँ, मान लीजिए आपका पास आईटीआर अच्छा नहीं है, नॉन एनपीए है या नॉन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बोलता है। एक होता है सर जो ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है सर, लोन नहीं देता, एक बैंक होता है, और एक होता है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है, एनबीएफ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफ होता है। ये ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, कैपिटल मार्केट में मीडियम 1 to 5 years और लॉन्ग कितना लिखा है, मोर देन 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, इसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, ये ऑर्गेनाइज्ड ही होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही इसको कर पाएगा। अच्छा, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है बेटा, कंट्रोल बाय आरबीआई, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। एग्जाम में मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का डिफरेंस आए, क्या ये 5 पॉइंट आप लिख पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 दिया, 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे पढ़ लिख सकते हैं आप, ये एग्जाम में आ सकता है। आ गया छोटा में, या तो बड़ा में आ गया तो आ गया, तो छोटा तो पक्का ही आएगा, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि आप याद रखें, मनी मार्केट है शॉर्ट टर्म के लिए, ये है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म सब मीडियम और लॉन्ग, मतलब 1 से 5 साल है तो मीडियम है, 5 साल से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म है। सब इसका पैसे का यूज किस लिए तुम करते हो, वर्किंग कैपिटल, मतलब डे टू डे एक्टिविटी के लिए इसका यूज करते हो, कैपिटल एसेट खरीदने के लिए, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर, नया प्लांट खरीदना है, नया इक्विपमेंट करना है, नया दुकान बिठाना है, इसके लिए पैसे यूज करते हैं आप। इसका क्या, इसका बॉन्ड क्या, इसका बोल क्या है बेटा, कमर्शियल बिल और पेपर, मतलब बॉन्ड खाली यूज करता हूँ। यहाँ बॉन्ड भी यूज होता है और इक्विटी भी यूज होता है। मैं और यहाँ क्या होता है सर, जनरल पब्लिक का पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन है, नहीं आ सकता, जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट अलाउड है, आ सकता है। ये ऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर्स को कंट्रोल करता है, इसको खाली ऑर्गेनाइज सेक्टर ही कंट्रोल कर सकता है। इसका कंट्रोलर कौन है, आरबीआई, इसका कंट्रोलर कौन है, सेबी। एक बार इसको कॉपी कर लो, देखिएगा। बोला जा रहा मनी मार्केट क्या होता है बेटा, द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी। अगर कोई तुमसे पूछे कि सर व्हाट इज मनी मार्केट, द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज मनी मार्केट। ये क्या है बेटा, ट्रेडिंग, ये किसमें ट्रेडिंग करता है सर, ट्रेडिंग ऑफ मनी बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप, दैट मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, कंपनीज एसेट्रा। क्या बोला मैंने, ट्रेडिंग ऑफ मनी बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट कंपनी। मतलब मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो क्या करती है, ट्रेडिंग विद मनी, मतलब मनी को एक इंडिविजुअल करे चाहे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करे,
मिलके इसको क्या करते हैं, पैसे का जो लेन देन करते हैं, पैसे की जिसको जरूरत है उसको पैसा देते हैं, जिसके पास अधिक पैसा है उनसे पैसा लेकर उनको ब्याज देते हैं। इस तरीके से बैंक क्या करता है बेटा, बैंक क्या है, बैंक एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एफआई है। ये क्या करता है, जिसके पास सरप्लस फंड है, क्या है, सरप्लस फंड है, वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, क्या करता है, इन्वेस्ट करता है सेविंग अकाउंट में, या तो क्या ना फिक्स एफडी में, हाँ, या तो रिकरिंग अकाउंट में, या तो करेंट अकाउंट में डालता है। तो ये लोग इन तीन को बस को इंटरेस्ट देता है, ठीक है, मान लो सीधा से 4%, हाँ, और इन पैसों को क्या करता है, मान लो इंडस्ट्री को अपने इंडस्ट्री में डालने के लिए लोन चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, उनको लोन देता है 20% पे, 20 पे, 10 पे, 12 पे, 8 पे, 18 पे, इस 4 से तो बेसी भी देता है। इनसे पैसा लेकर इनको देता है और बीच में जो पैसा होता है मुनाफा कमाता है। ये बैंक का क्या है, वे ऑफ इनकम और प्रॉफिट होता है। ये कौन सा मनी मार्केट, कौन सा है, मनी मार्केट। बैंक क्या करता है, जिसके पास सरप्लस फंड है, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, इंस्टीट्यूट हो, किसी के पास हो, इनसे पैसा लेकर जिसको पैसे की दरकार है उनको पैसा देता है, ठीक है, और उनसे ब्याज के रूप में पैसा लेता है। अब ये मॉर्गेज लेता है, रिस्क देखता है, सारे काम कौन करता है, कंट्रोल करता है बैंक करता है। ये मनी मार्केट का क्या है सर, फ्लो ऑफ इनकम, कैसे कैसे काम करता है, कोई दिक्कत है, मनी मार्केट का काम देख लो अच्छे से। अच्छा, सेगमेंट ऑफ मनी मार्केट क्या है बेटा, मनी मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में कौन है बेटा, एक है बैंक, ऑर्गेनाइज्ड में कौन है, एक तो बैंक है। इसको मैं बना दिया ना, ये लिख लिया, तो इसको मैं बना देना, ये बनाना है, देखिएगा सर। सेगमेंट क्या है बेटा, अच्छा सर सुनिए ना, अगर ये कॉपी मेरे को दे दे। सेगमेंट्स ऑफ मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट का दो सेगमेंट है बच्चा, एक है ऑर्गेनाइज्ड, एक है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का दो है बेटा, एक है बैंक, एक है सब मार्केट ऑफ मनी मार्केट। इसका सब मार्केट कौन सा बेटा, यार ट्रेजरी बिल, क्या बेटा, ये क्या है, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, ये क्या है, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कॉल मनी, कॉल मनी मार्केट। ये सब क्या है बेटा, आपके सिलेबस का ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है, क्या है, मतलब बोल रहा है ऑर्गेनाइज्ड का मतलब बैंक, और सब मार्केट क्या है, मनी मार्केट, कौन है, सब मार्केट और मनी मार्केट कौन है, ट्रेजरी बिल, इसको बोलते हैं टी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कॉल मनी मार्केट, क्या है, कॉल मनी मार्केट। क्लियर है। अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड का बात करते हैं, ये होता है मनी लेंडर, कौन होता है, मनी लेंडर, मतलब जिसके पास पैसा है वो पैसा देकर क्या करता है, लेता है। और एक होता है हुंडी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हुंडी, हुंडी का मतलब होता है कि मतलब परदादा का जो उसका प्रॉपर्टी था वो उसके दादा को मिला, दादा से उसके बेटे को मिला, उसके पापा को मिला, उसके पापा से फिर उसको मिलेगा, उससे उसके बच्चे में जाएगा। तो ये जो परपेचुअल सक्सेशन होता जाता है प्रॉपर्टी का, उसको हम हुंडी बोलते हैं। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पैसा होता है, कोई दिक्कत है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मतलब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को डिटेल में धीरे पढ़ते हैं, एक एक का डिटेल पढ़ेंगे। ये सारे वर्ड को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अगर इससे रिलेटेड पूछना है तो रुक जाइए, हाँ अगर नहीं पूछना है तो पूछना जो पूछना है, इसको मैं एक्सप्लेन अभी करूंगा कि ट्रेजरी बिल में क्या होता है, कितना दिन का ऐसा पूछता है, कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट और कॉल मनी मार्केट। क्लियर है। देखिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा बेटा, सबसे पहला था ट्रेजरी बिल, इसको बोलते हैं टी बिल, क्या बोलते हैं, टीबी, ट्रेजरी बिल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है बेटा, सबसे पहले सिंपल सा, यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। कंपनी को जब कभी भी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होती है, छोटे समय के लिए पैसे की दरकार पड़ती है, वो पहले कहाँ मूव करता है, ट्रेजरी बिल में। ध्यान से देखिए जो मैं लिख रहा हूँ, यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल
इट्स शॉर्ट टर्म कितना अप टू 364 डेज, कितना दिन के लिए 364 डेज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। अगर आपको 364 दिन, एक साल पूरा नहीं होना चाहिए बेटा, इसलिए एक दिन कम लिखा, 365 बोलते तो ट्रेजरी बिल नहीं हो सकता। कोई भी मनी मार्केट 301 साल से कम मतलब 364 दिन तक समय दे सकता है, उससे ऊपर एक भी दिन। मैक्सिमम पीरियड कितना होता है बेटा 364, नॉट 365। क्लियर? 365 बोलते तो क्या गलत है, तो कमरा हो जाएगा। मनी मार्केट का मतलब होता है एक साल से कम, एक साल भी नहीं हो सकता। अच्छा, वेरिएंट क्या है बेटा? वेरिएंस ऑफ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कितना दिन का होता है बेटा? सबसे पहला होता है 14 डेज का। कितना दिन का? 14 डेज का अगर ट्रेजरी बिल है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल। फिर होता है 14 डेज, 14 डेज का एक और होता है, इसको बोलते हैं ऑक्शनेबल ट्रेजरी बिल। तीसरा होता है 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। एक बात याद रखिएगा, दिमाग में छाप के, एग्जाम में आप क्वेश्चन आएगा, इस दोनों को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। डिसकंटिन्यूड मतलब अब यह 2001 में, 2001 के बाद से अब 14 दिन का ट्रेजरी बिल नहीं होता है, ना तो इंटरमीडिएट बिल ना तो ऑक्सिलरी बिल। अगर ट्रेजरी बिल का आप कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। डबल करते जाओ, डबल करते जाना। 91 डेज सर 14 दिन का पहले था, बुक में है आपका, लेकिन अब वो याद रखना वो नहीं हो चुका। 2001 में इसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया। 2001 से पहले ये ट्रेजरी बिल आपका 14 दिन का होता था। दो तरीके का होता था, एक ऑक्शनेबल मतलब इसको ऑक्शन किया जाता था, ठीक है, और था इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल मतलब बीच में चुकाना होगा 14 दिन के अंदर। तो ये 14 दिन वाला हटा दिया गया है। अब कितना दिन का मिनिमम है? 91 डेज, ये क्या 182 डेज एंड 364 डेज। कोई दिक्कत? सुनिए, कॉमर्शियल पेपर क्या होता है बेटा? बोल रहे हैं अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी। पहला बात क्या है कॉमर्शियल पेपर? अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी होता है। मतलब क्या होता अनसिक्योर्ड एक तो होता है सिक्योर्ड मतलब हो गया कि मतलब अगर आप सेफ है। अनसिक्योर्ड मतलब क्या होता है कि ये वाला आपका मान लीजिए कंपनी का डिसॉल्व होता है तो ये पैसा आपका डूब भी सकता है, अगर ये पैसा नहीं। और सिक्योर्ड मतलब होता है कि सामने ना पहले मॉर्गेज बोल के रखा है, अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो ये एसेट मेरा, तो एसेट पहले बिकेगा, मेरे पैसा चुकाया जाएगा, तब उसको सिक्योर्ड होना। और अनसिक्योर्ड मतलब होता है क्या? अगर कंपनी का पैसा डूब गया, हाँ सबको चुकाने के बाद जो बचेगा तो तुमको मिलेगा, नहीं मिला तो तुम्हारा बैड डेट। जैसे कि बैंक हो गया। हाँ क्या है? बैंक सिक्योर्ड होता है तो बैंक सिक्योर्ड लेता है। जब बैंक डूब गया तो कहां से पैसा देगा? देगा, तुम्हारा इंश्योर रहता है पैसा। एक मिनिमम पॉलिसी में 1 लाख का फिक्स है। अरे तो एक लिमिटेड अमाउंट 1 लाख जो भी होगा, एक बाबू तो लिमिटेड फिक्स तो कर ही दिया गवर्नमेंट। और कौन बैंक डूबा है? और बैंक डूबा पहले एसबीआई को पकड़ लेता हाथ में, ये आरबीआई को कंट्रोल कर लेता है। सारे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक बैंक को, किसी को डूबने को नहीं देता। पब्लिक का फिर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, फिर पैसे जमा करना छोड़ देगा लोग। इशूड बाय लक्ष्मी चिट फंड हाई, वो बैंक नहीं बेटा, अनसिक्योर्ड है वो। हाई नेटवर्थ कंपनी टू अ बैंक अगेंस्ट शॉर्ट टर्म लोन। क्या बोलोगे? इशूड बाय अ हाई नेट वर्थ कंपनी। अच्छा, कॉमर्शियल पेपर कौन इशू करती है? जिस कंपनी का नेटवर्थ मतलब सेल्स बहुत अच्छा होता है, हाई होता है। टू अ बैंक अगेंस्ट शॉर्ट टर्म लोन, किसको इशू करती है? बैंक को अगेंस्ट शॉर्ट टर्म लोन के अगेंस्ट में करती है। इशूड एट डिस्काउंट, किसमें इशू करती है? डिस्काउंट में। टू देयर फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कम दाम में क्या करती है? कॉमर्शियल पेपर को ये इशू करती है, इशूड करती है डिस्काउंट रेट पर। मतलब प्रीमियम में इशू नहीं करता। कॉमर्शियल पेपर जो होता है वो मतलब कंपनी, बैंक की या कंपनी क्या करती है, वो पब्लिक को देती है कम रेट पर।
इशूड बाय द हाई नेटवर्क, ये किसको कौन इशू कर, इशूड बाय है, कौन इशू करता है, हाई रेट नेटवर्क कंपनी, जिस कंपनी का नेटवर्क मतलब बहुत हाई, जिसका टर्नओवर बहुत अच्छा हो, मतलब डेवलप्ड कंपनी बोलते हैं आई क्या होता है उसको, मतलब लॉन्ग कंपनी, लार्ज कंपनी करती है, स्मॉल और मीडियम कंपनी नहीं करती है। एमएसएमई तो नहीं करती है। एमएसएमई एक्ट का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनियां कभी भी इस तरीके के कमर्शियल पेपर इशू नहीं करती। issued in multiple of rupees 1 lakh, 1 लाख के गुणा में, सब्जेक्ट टू मिनिमम वैल्यू ₹25 लाख, मतलब कम से कम 25 लाख का तो आपको इश्यू करना पड़ेगा कमर्शियल पेपर, उससे नीचे नहीं कर सकते आप। और 1 लाख के मल्टीपल में सर 24 लाख 9,000 ऐसे कुछ नहीं, 4 लाख के मल्टीपल में ये 5 जीरो तो होने चाहिए, और मिनिमम 25 लाख से चालू होगा। 25 लाख, 26 लाख, 27 लाख, 28 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ऐसे यूज करेंगे आप। किसी ने मैंने बोल दिया ना हाई नेटवर्थ कंपनी, इसको छोड़ा कर इश्यू कर नहीं सकती है। और इसका मैक्सिमम पीरियड टाइम कितना होता है, मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड होता है सर 14 डेज से लेकर 14 डेज टू 1 ईयर्स, मतलब 364 दिन, मतलब कॉमर्शियल पेपर 14 दिन तक चालू हो सकता है, 14 दिन से लेकर 364 365 दिन तक कॉमर्शियल पेपर हम इश्यू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑफ लार्ज फर्म, क्या बोलोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये क्या बेटा, वर्किंग कैपिटल का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है बिजनेस को चलाने के लिए, जो हमको कैश करंट ऐसे मैनेज करने चाहिए होता है, तो ये जो फंड्स है उसके लिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। बिना कॉमर्शियल पेपर के मोटा पैसा कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। कॉमर्शियल पेपर का ये सारे पॉइंट एग्जाम में लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 मार्क्स से, तो जो भी क्वेश्चन आएगा ये सारे पॉइंट लिखने। क्या क्या बोलोगे सर, कॉमर्शियल पेपर क्या है सर, ट्रेजरी बिल क्या बोलोगे, ट्रेजरी बिल सर 14 दिन का जो था वो हट गया, कितना दिन का है सर, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। कॉमर्शियल पेपर सर पहला अनसिक्योर्ड है, दूसरा इशूड बाय द हाई नेटवर्थ कंपनी टू अ बैंक अगेंस्ट द स्टॉक टर्म लोन, स्टॉक के बिहाफ में हाँ ये लोन देती है, बैंक के थ्रू करती है। जो बढ़िया कंपनी, बड़ी कंपनी होती है, बैंक के थ्रू ये क्या करती है, स्टॉक शेयर इश्यू करती है और लोन उठाती है। और इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ फेस वैल्यू, ये हमेशा इशू प्रीमियम में कभी नहीं करती है, डिस्काउंट में इशू करती है। इशूड इन अ मल्टीपल ऑफ लाख, लाख के मल्टीपल में करती है, मिनिमम 25 लाख का होना चाहिए, 25 लाख, 26, 27, 28, 29, 30 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, जितना होगा उतना बढ़ जा सकती हो। मैच्योरिटी पीरियड 14 डेज, मिनिमम 14 दिन चुकाना पड़ेगा, 14 से कम का पीरियड नहीं होता, 14 दिन से लेकर 1 साल तक अंदर चुकाना, 1 साल से ऊपर भी आप नहीं जा सकते, आपको चुकाना ही होगा इसका पैसा ब्याज के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है बेटा, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फॉर लार्ज फर्म। लार्ज फर्म के लिए वर्किंग कैपिटल जो हमको चाहिए होता है, उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स क्या है सर, कमर्शियल पेपर है, कॉपी करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिएगा कमर्शियल बिल क्या होता है बेटा, कमर्शियल बिल भी अनसिक्योर्ड है, क्या है, अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी है। कौन इशू करता है सर, बैंक, इशूड बाय वन मर्चेंट, मर्चेंट बोले तो व्यापारी, मर्चेंट फर्म टू अनदर, यहाँ बैंक का कहीं भी नामो नहीं है, अनसिक्योर्ड, अनदर अगेंस्ट, आपके पहले वाले में इनसिक्योर्ड लिखे थे, इसमें अनसिक्योर्ड लिख दी है, दोनों अनसिक्योर्ड था, तो ऊपर वाले में आपने इनसिक्योर्ड लिखा, अनसिक्योर्ड लिखा था, इनसिक्योर्ड लिखे थे, अनसिक्योर्ड होगा, वीडियो पीछे करके देख लीजिए, अनसिक्योर्ड होगा, सही कर लो उसको। इशूड बाय वन मर्चेंट फर्म टू अनदर अगेंस्ट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगर आप क्रेडिट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उधार में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस एक मर्चेंट होता है, एक दुकानदार है, वो दूसरे दुकानदार से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार मांगता है, सामान उधार मांगता है, वो बस चुका देता है, उसको बोलते हैं क्या, कमर्शियल बिल, कमर्शियल बिल के थ्रू। ये भी किसके लिए बेटा, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट।
वर्किंग कैपिटल by 1%. फॉर स्मॉल कंपनी। सर कॉमर्शियल बिल और कॉमर्शियल पेपर में क्या अंतर है बेटा? कॉमर्शियल पेपर जो होता है वो लॉन्ग कंपनी यूज करती है, लार्ज कंपनी यूज करती है अपने वर्किंग कैपिटल के लिए, और कॉमर्शियल बिल कौन यूज करता है? स्मॉल कंपनी यूज करती है अपने वर्किंग कैपिटल। याद रहेगा, कॉमर्शियल बिल और कॉमर्शियल पेपर में अंतर कोई तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे? कॉमर्शियल बिल शॉर्ट कंपनी इश्यू करती है, छोटी कंपनियां अपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, और कॉमर्शियल पेपर कौन यूज करता है? बड़ी कंपनियां यूज करती है अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेजमेंट करने के लिए। कॉमर्शियल बिल जो पेपर जो होता है उसका 14 दिन से लेकर 165 दिन तक होता है, और कॉमर्शियल बिल का 14 दिन तक ही होता है, ज्यादा बड़ा आपका एक पेपर नहीं हो सकता है। दिक्कत है? सर्टिफिकेट डिपॉजिट क्या होता है बेटा? So deposit. सर्टिफिकेट a secured bond, a security bond or bond which is issued by bank to deposit of fund. A security or bond which is issued by bank to depositors of fund। मतलब मान लीजिए आपने जाकर बैंक में एफडी किया, सर्टिफिकेट में क्या होता है? एफडी करना, उसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। वो आपको एक सर्टिफिकेट देता है ना, तो ये बोला सिक्योरिटी और बॉन्ड विच इज इशूड बाय बैंक टू डिपॉजिटर ऑफ द फंड। जो पैसा जमा कर रहा है उसको एक बॉन्ड मिलता है, एक तो फंड मिलता है कि वो कितना पैसा कैसे कैसे ले रहा है। इशूड इन मल्टीपल ऑफ ₹1 lakh subject to minimum 25 lakh। issued in multiple of 1 lakh, मतलब issued in 1 लाख के मल्टीपल में होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 लाख। सेम वही क्वेश्चन है, issued at discount, issued at discount similar to FDs, मतलब फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है। Those are negotiable and tradable in money market। FDs similar to FD, खाली बोल देना बस, हो गया। कोई दिक्कत है? अब लास्ट होता है बेटा इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट, So सबसे पेज इम्पोर्टेंट। खत्म हो जाएगा, मत कराइए। और स्मॉल ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में बेटा आता है, एग्जाम में बोलता है इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। सर एक बैंक को जब पैसे की दरकार पड़ती है वो दूसरे बैंक से, अपने पास वाले बैंक से कुछ समय के लिए पैसा उधार मांग लेता है और कल परसों 2-4-5 दिन के अंदर उसको लौटा देता है, उसको बोलते हैं इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। उसके पास 2-4-3-5 दिन में आता कहाँ से पैसा? अरे पैसा तो ट्रांजेक्शन पर डिपॉजिटर जमा करता ही, मतलब अभी अचानक कोई एक डिपॉजिटर आ गया, अब आरबीआई तक खबर भेजिएगा, आरबीआई पैसा भेजे, समय लग जाएगा, तब तक कुछ समय के लिए उधार मांग लेता है, कल लौटा देता है, 1-2 दिन के अंदर लौटा देता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है सर। डील इन डे टू डे लेंडिंग एंड बोरोइंग, देखा पर डे का बात कर रहे हैं, एक दिन तो चुका देगा। बोरोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक्स अगेंस्ट themselves। ये वेरी शॉर्ट होता है, क्या होता है बेटा? वेरी शॉर्ट टर्म लोन, यूजुअली कितना दिन का? फॉर 1 or 2 days, और मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर चुका देगा, बोला था ना, मैक्सिमम 14 दिन का, मैक्सिमम 14 डेज से ज्यादा तो कोई मांग ही नहीं सकता वैसा। इंटरेस्ट चार्ज, ब्याज भी लेता है बेटा, ऑन सच लोन्स इज कॉल्ड, जिसपे इंटरेस्ट चार्ज को हम क्या बोलते हैं? CMR। पूछता एग्जाम में CMR का फुल फॉर्म वेरी शॉर्ट का कॉल मनी रेट। क्या होता है? कॉल मनी रेट। वेरी शॉर्ट टर्म लोन, वेरी शॉर्ट टर्म लोन यूजुअली फॉर 1 or 2 और मैक्सिमम 40 days
Interest charge on such loan is called CMR, call money rate, which is मार्केट डिटरमाइन, जो कौन तय करता है मार्केट में डिमांड क्या सप्लाई कैसा है। CMR serves as a benchmark for monetary policy operation. It helps in the optimum use of liquidity. It helps in the optimum use of liquidity. Liquidity का क्या मतलब पैसे का क्या optimum use होना चाहिए, minimum use क्या होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट टॉपिक बचा, इसका नाम है हुंडी, और आते ही टॉपिक खत्म। नहीं अब हम करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए। देखिएगा हुंडी क्या होता है बेटा, अ कॉमर्शियल बिल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अ कॉमर्शियल बिल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, it is used by one firm to another against the credit transaction. They are not discounted accepted by bank. These are not discounted or accepted by banks. They are mostly on a ट्रस्ट बॉन्ड, ट्रस्ट बेसिस। अच्छा हुंडी हमेशा ट्रस्ट बेसिस पे होता है, इसके लिए मेन कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोई डिस्काउंटिंग नहीं होता, जिस आप पर वो तो नहीं मिलेगा आपको, ना तो प्रीमियम ना तो डिस्काउंट। अच्छा डिस्काउंट ऑफ फाइनेंशियल हाउसिंग ऑफ फॉर्म इंडिया एंड सेकेंडरी मार्केट फॉर द मनी। सेकेंडरी मार्केट और कैपिटल मार्केट हम लोग नेक्स्ट क्लास एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्लास में आज तक का टॉपिक है, मैंने मनी मार्केट को पूरा एक्सप्लेन किया, जहां तक लिखवाया और बताया है प्लीज उसको याद कर रखिए, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। थैंक यू, बाय बाय।